साल पुराना है, हिंदू धर्म के बाद में आया है और जितने भी मुस्लिम हैं वो कन्वर्टेड हैं। मुरादाबाद से सपा सांसद ने गुलाम नबी आजाद के बयान पर बोलते हुए कहा कि इसमें नया क्या है। इस्लाम की तारीख 1500 साल पुरानी है, लेकिन इस्लाम के असूल जो थे वह हजारों साल पुराने थे। इस्लाम 8000 साल पहले जब हजरत का जमाना था, जिनकी बस्तियों पर असमाए थे, कई पहाड़ आज भी उल्टा गिर पड़ा है, वह स्टोन एज की बात है। तो इस्लाम के उसूल तो पहले से ही चले आ रहे थे, लेकिन जो आत्मा हुआ है, अल्लाह के पैगाम मुकम्मल हुए हैं, वह 1450 साल हुई है। क्या इस्लाम की उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है? मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं बता दूँ हिंदू धर्म में उस वक्त क्या था क्या नहीं था। जो भी है, हिंदू धर्म में 22,000 साल की हिस्ट्री बताती है। कृष्ण जी थे, राम जी थे। हम मुसलमान इस्लाम के मानने वाले हैं। हम उन तमाम लोगों की इज्जत करते हैं जिनमें करोड़ों लोगों की आस्था होती है। हिंदुस्तान में भी जब कन्वर्ट ही हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 2000 साल पहले सेंट्रल एशिया से आर्यन आए थे। यहाँ के रहने वाले पहले द्रविड़ ओबीसी ही थे। यहाँ के रहने वाले सेंट्रल इससे लोग आए 2000-3000 साल पहले आसपास के इलाकों से उन्होंने, बल्कि मैं तो यह कहूँगा वहीं तो यहाँ के रहने वाले उन्होंने आकर रहने को सूत्र बना दिया। उस वक्त क्या हुआ था, हम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े, वह एक चैप्टर क्लोज हो गया। हम हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत अपनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं। हम उन पर चंद फिर कम पर्स लोगों के हाथ में क्यों खेलने लगे जो हमारे प्यार मोहब्बत को, सांप्रदायिक स्वार्थ को बर्बाद करना चाहते हैं। जो होना था वह हो गया। बाबरी मस्जिद के मामले में भी कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इसके नीचे कोई मंदिर के प्रमाण नहीं निकले। एएसआई ने भी यह कहा है जो पिलर मिले हैं वह मंदिर के नहीं थे, लेकिन मसला हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। क्या गलत कहा, झूठ तो ऐसे कहा, पलकों पर रखा हुआ जुबान से निकला, जब चाहे बोल दिया। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने एम्स बना दिया, वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं। तो आपको तो मालूम, जब से जुबले चले थे 15 लाख 2 करोड़ नौकरी है, वह तो आज तक चल रहे हैं। एमपी से कहा था हम 2 साल की आपकी निधि रोक पोस्टपोन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं वह तो खर्च हो गई। कॉमेडी तो भाई इन्होंने तो एमपी को नहीं बख्शा, यह किसे बख्शेंगे। 1500 साल पुराना है, हिंदू धर्म के बाद में आया है और जितने भी मुस्लिम हैं वो कन्वर्टेड हैं। नहीं, इसमें नया क्या है। इस्लाम की तारीख 1500 साल पुरानी है, 1450 साल पुरानी है, जब से हिजरत हुई थी। लेकिन इस्लाम के उसूल जो थे वो हज़ारों साल पुराने हैं। इस्लाम 8000 साल पहले, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना था, जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ज़माना था, जिनकी बस्तियों पे अज़ाब आए थे, कहीं पहाड़ आज भी उल्टा गिरा पड़ा है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बस्ती जबकि 8000 साल पुरानी थी, वो स्टोन एज की बातें हैं। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बस्ती भी उसी टाइम की थी जिसमें पानी से अल्लाह ने अज़ाब लेकर आया था। और वो बस्ती आज भी मौजूद है। मदीने शरीफ से तकरीबन 250 किलोमीटर अलूला एक जगह है। तो इस्लाम के उसूल तो पहले से ही चले आ रहे थे, लेकिन हाँ, असल इस्लाम और जो ख़ात्मा हुआ है, जब तमाम अल्लाह के पैगामात का मुकम्मल हुए हैं, वो 1450 साल पहले हुए। तो अब ये माना जा रहा है कि इस्लाम की उत्पत्ति हिंदू धर्म से ही हुई है। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ भाई कि मैं बता दूँ कि हिंदू धर्म में उस वक्त क्या था क्या नहीं था। और भाई जो भी है हिंदू धर्म में, जब 5000 तक की हिस्ट्री लोग बताते हैं, कृष्ण जी थे, रामचंद्र जी थे। हम मुसलमान इस्लाम के मानने वाले, हम उन तमाम लोगों की इज्जत करते हैं जिनमें करोड़ों लोगों की आस्था होती है। गुलाम नबी आज़ाद ने एक उदाहरण ये भी दिया था कि कश्मीर में केवल पंडित रहते थे 600 साल पहले, वहाँ से भी कन्वर्ट हुए, तभी मुस्लिम लोग आए। हाँ, तो हिंदुस्तान में भी तो सब कन्वर्ट ही हुए हैं। बाहर से कितने से लोग आए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 2000 साल पहले जो सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे,
यहाँ के रहने वाले तो दलित, द्रविड़, ओबीसीज यही तो थे यहाँ पे रहने वाले। सेंट्रल एशिया से लोग आए 2000-3000 साल पहले, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है और आसपास के इलाकों से। उन्होंने, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पहले आक्रांता हिंदुस्तान के तो वही थे। उन्होंने यहाँ के रहने वालों को शूद्र बना दिया। डॉक्टर, कांग्रेस के शहनवाज आलम ने एक बाबरी मस्जिद का इशू फिर से किया है। उन्होंने कहा है कि भावनाओं को देख के ज़्यादा उसका फैसला हुआ था और साक्ष्य के आधार पर नहीं हुआ था। और दूसरी बात उन्होंने कही है, मस्जिद और मजार उन्हीं की सरकार में सुरक्षित थे और सुरक्षित रहेंगे। देखिए, अब वहाँ उस वक्त क्या हुआ था, हम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? वो एक चैप्टर क्लोज हो गया। हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, प्यार मोहब्बत, अपनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं। हम उन चंद फ़िरका परस्त लोगों के हाथों में क्यों खेलने लगे जो हमारा इत्तेहाद को, हमारे प्यार मोहब्बत को, सांप्रदायिक सौहार्द को बर्बाद करना चाहते हैं। जो होना था वो हो गया। बाबरी मस्जिद के मामले में भी कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इसके नीचे कोई मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। ASI ने भी यही कहा, जो पिलर मिले हैं वो मंदिर के नहीं थे। ये भी कहा कि एक अपराध हुआ था 6 दिसंबर 1992 को। लेकिन मसला हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बांदा में 2 दिवसीय कार्यक्रम है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि बीजेपी वाले कसम खाकर झूठ बोलते हैं। कॉरिडोर के लिए पूछा उन्होंने, क्या कहेंगे? क्या गलत कहा? झूठ तो ऐसा हैगा कि जैसे कि बिल्कुल पलकों पे रखा हुआ, ज़बान से निकला और जब चाहो बुलवा लो। अभी कह दिया था प्रधानमंत्री जी ने कि हमने एम्स बना दिया। वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं। तो आपको तो मालूम है, जब जुमले चले थे 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियाँ, वो जो जुमले चले थे वो आज तक चल ही रहे। हम MP से कहा था कि हम आपकी 2 साल की निधि रोक के पोस्टपोन कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि वो तो खर्च हो गई कोविड पे। तो भाई इन्होंने तो MPओं को नहीं बख्शा, तो ये किसे बख्शेंगे? सर, आखिरी सवाल ये है कि घोसी में उपचुनाव हो रहा है, घोसी विधानसभा पे, और वहाँ पे जो भाजपा के कैंडिडेट है दारा सिंह चौहान, वो समाजवादी पार्टी से टूट के भाजपा के सिंबल में चुनाव लड़ रहा है। सपा का सौदागर सिंह का से उनके सामने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ पे हमारा कैंडिडेट बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहा है। ऐसे भगोड़ों को कोई वोट नहीं देता, क्योंकि उनकी जो भी इमेज बनाई थी वो समाजवादी पार्टी ने बनाई थी। वो आज जो भी हैं वो समाजवादी पार्टी की वजह से हैं, उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।